नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के विधायकों की, आम आदमी पार्टी के विधायकों की जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी की मांग जायज़ है? ये पहला सवाल है। और सवाल हम इस तरह के आपको बताएं तो क्या आम आदमी पार्टी के विधायकों की मांग जायज़ है? सैलरी बढ़ने से केजरीवाल के विधायकों की क्या ईमानदारी बढ़ेगी? ये एक और सवाल यहां पर है। क्या 83,000 का वेतन विधायकों के लिए कम है? दिल्ली में 83,000 रुपए वेतन मिलता है विधायकों को। क्या बीजेपी का विरोध सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? क्या बीजेपी विधायक वाकई नहीं चाहते या बीजेपी वाकई नहीं चाहती? एमपीज की सैलरी बढ़ाने की मांग सही है तो एमएलएज की मांग गलत क्यों? अगर सांसद ये मांग कर सकते हैं तो फिर विधायक क्यों नहीं? तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी की मांग जायज़ है? क्या उनका गुजारा 83,000 रुपए में नहीं हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक अब ये मांग कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए और इस पर हो गया है विवाद। मैं बहुत ही आम आदमी हूँ। भारत माता की। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ। पूरी दिल्ली की मॉनिटरिंग करेंगे। मेरी कोई औकात नहीं। आपको बताया समस्या क्या है? मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो छोटा साधारण आदमी हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न जाने कितनी बार अपने को परिभाषित करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब उन्हीं के विधायक आम से खास बनने की मांग कर रहे हैं। मतलब ये है कि केजरीवाल के 21 विधायकों को अब अपनी तनख्वाह जरूरत के हिसाब से कम लगने लगी है। आपके इन विधायकों की दलील है कि सामाजिक जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन सैलरी कम, लिहाजा बचत मुश्किल है। जो सैलरी हमको मिलती है उसमें मैक्सिमम सैलरी का हिस्सा जो है हमारे ऑफिस में और जो हमारा स्टाफ है उसको तनख्वाह देने में खर्च हो जाता है। इतना खर्चा होता है और सैलरी इतनी नहीं है, तो उसके लिए अगर कुछ सोचा जाए तो जो भी सरकार सोचे वो मान्य। महीने के आखिरी दिन दिल्ली में विधायक के खाते में कितनी रकम जमा होती है, एक नजर उस पर भी। 12,000 बेसिक सैलरी है, 41,000 फोन बिल, परिवहन सुविधा और दूसरी सेवाओं के लिए। निजी सहायक के लिए 30,000, यानी कुल मिलाकर 83,000 रुपए प्रति महीना। दुविधा यह है कि जहां 21 विधायकों ने सैलरी में बढ़ोतरी की इच्छा जताई है, वहीं पार्टी की ओर से बयान है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जबकि दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। विधायकों की जो समस्या है उन्होंने लोगों के बीच में रखा है, अगर सरकार के पास आएगा तो उस पर खुल करके चर्चा करेंगे। आपके विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की मांग बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुद्दा बन गई है। केजरीवाल के 526 करोड़ के विज्ञापन बजट पर पहले ही बवाल मचा हुआ है। ऊपर से अब विधायकों की ये नई मांग केजरीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों के नेता हैं। सीपीआई के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रागिनी नायक जी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं, बीजेपी के, बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी, रागिनी जी, और हमारे साथ नितिन त्यागी जी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक, एमएलए। नितिन जी, क्यों जरूरत पड़ी आपको ये कहने की कि तनख्वाह बढ़ाई जाए? क्या 83,000 रुपए कम होते हैं? नितिन जी। देखिए, पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं, ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई है। एक परेशानी शेयर की गई है अरविंद जी के साथ में, कुछ विधायकों ने की है। और देखिए, आम आदमी पार्टी में अधिकांश विधायक जो हैं वो पिछले 3-4 साल से मूवमेंट के समय से लगे हुए हैं और कर रहे हैं। किसी का कोई साइड में बिजनेस नहीं है, अपनी नौकरियां छोड़ के लगे हुए हैं। किसी का अपना, बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनके अपने घर भी नहीं है, लेकिन नितिन जी तनख्वाह तो मिल रही है ना? ऑफिस तो अपने है ही नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, ऑफिस भी किराए पे ले रखे हैं। आज अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये ऑफिस भी है, तो ये तकरीबन 20,000 रुपये किराए पे है। इसका बिजली का भी खर्चा है। कई सौ लोग रोज मिलते हैं, वो मिलते हैं तो शिष्टाचार में चाय भी है, पानी भी है, बहुत सारी स्टेशनरी भी है, यहाँ पे 4-5 लोगों का स्टाफ भी है। ये सब मिला के जो तनख्वाह है वो तकरीबन जितनी भी मिलती है वो इसी में निकल जाती है। सिर्फ यही कई सारे लोगों ने जाके उनसे, अरविंद जी से बात रखी है
देखिए, अरविंद जी हमारे मित्र हैं, अरविंद जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, हमारे गाइड हैं। अरविंद जी के सामने ये परेशानी रखी है कि देखिए इस तरीके से हम काम कर रहे हैं और हम लोग, देखिए अधिकांश लोग फुल टाइम एमएलए हैं, 15 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन नितिन जी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब अपने अपने घर के लिए, देखिए किसी ने कोई भी मैंने खर्चा बताया, नहीं बात आपकी ठीक है, लेकिन ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं नितिन जी क्योंकि अंसारी जी एक मिनट, एक बात बहुत जरूरी है जो मैं कहना चाहूंगा। कहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जो भी खर्चा मैंने आपको अभी तक बताया वो मैंने इसीलिए बताया कि ये विधायक का जो खर्चा एज विधायक होता है, इसमें मैंने अपने घर के बारे में कोई बात नहीं करी अभी, ठीक है। कोई ऐसा सजेशन भी नहीं दिया गया कि हमारे को घर दिया जाए या हमारे को गाड़ी दी जाए या हमारे को कुछ और दिया जाए। सिर्फ ये जो खर्चा हो रहा है आउट ऑफ सैलरी हो रहा है, ये पूरी की पूरी सैलरी इसी चीज में निकल रही है। इसके लिए बोला है कि इसमें क्या कुछ हेल्प हो सकती है, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल सकता है, क्या हम लोगों को ये रिइंबर्समेंट कुछ मिल सकते हैं। इस तरीके की आपने अपनी बात पूरी कर ली है। सवाल इसीलिए खड़े हुए कि जब आप सत्ता में नहीं आए थे, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा था कि नहीं हम जनता की सेवा करने आ रहे हैं, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए, वो सेवा की बात करी अभी नहीं चाहिए। मैंने अभी तक घर की कोई बात नहीं करी। क्या इसकी कोई सीमा है? अभी 83,000 रुपए में खर्च नहीं चल पा रहा है, आप ऑफिस का किराया नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या इसकी कोई सीमा होगी? हम आपसे आगे भी बात करेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी की पार्टी के एक विधायक ये कहते हैं कि हम 1 रुपये तनख्वाह लेकर काम करने को तैयार हैं। क्या विजेंद्र जी आप इस बात का समर्थन करते हैं? और क्या विजेंद्र जी आप भी दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं, आपको लगता है कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए? गुप्ता जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, हम समाज सेवा के लिए इस क्षेत्र में हैं, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है वास्तविकता में अगर देखा जाए तो। और लगातार वर्षों से, ये तो अभी 4 साल से 3 साल की बात कर रहे हैं, हम लोग तो वर्षों से संगठन में, समाज में, राजनीति में काम कर रहे हैं, बेदाग तौर पर काम कर रहे हैं और एक जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, कुछ बदलने की दृष्टि से काम कर रहे हैं, कुछ समाज को दे सके अपने इस जीवन में, इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और जब ये लोग चुनाव से पहले बातें करते थे तो कहीं ना कहीं इनकी बातों में यही बात आती थी, लेकिन आज ये पूरी तरह बदल गए। 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए जा रहे हैं। दो बात यहाँ पर बताइए। जब सांसद ये मांग करते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो क्या उनकी मांग का आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? और अगर तनख्वाह अगर दिल्ली में विधायकों की बढ़ गई तो आपकी भी बढ़ेगी, तो क्या आप वो तनख्वाह लेंगे? गुप्ता जी, देखिए, मैं मेरी और तेरी पर नहीं जाना चाहता, मैं मुद्दे पर जाना चाहता हूं। क्यों? तनख्वाह तो आपकी भी बढ़ेगी विधायक जी। मैं आपको जब मैं विरोध कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि मेरी मनोस्थिति क्या होगी। आप नहीं लेंगे मतलब तनख्वाह? मैंने आपको बताया ना कि मैं कोई यहाँ पर जेम्स बॉन्ड बनने नहीं आया हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और ना ही मैं यहाँ पर कोई अलग से दिखने की कोई बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं प्रिंसिपल की बात करने आया हूँ, सिद्धांत तौर पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं। अगर नगर निगम के बात का जवाब तो दीजिए। मैं आपकी बात को जवाब दे रहा हूँ ना। मैं क्या आपको अलग से बताऊं कि कुछ हो जाए, ऐसा हो जाएगा, कुछ हो जाए, वैसा हो जाएगा? ये भी तो आप कह रहे हैं कि अगर 1 रुपए की सैलरी, अगर आपका एक विधायक 1 रुपए की सैलरी की बात करता है, हम तो ये कह रहे हैं, हम सैलरी को, किसी की भी सैलरी को नहीं बढ़ने देंगे। और अब आप देख रहे हैं, जब से हमने विरोध किया है 2 दिन में डिफेंसिव हो गए। और हमारे एक विधायक ने तो ये तक कहा है, तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हैं, हमारे एक मानते हैं या नहीं? हमारे एक विधायक ने तो ये तक कहा है कि अगर सदन पारित करता है तो हम प्रस्ताव मूव करेंगे, 1 रुपए से ज्यादा सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, सिंबॉलिक होना चाहिए। ये हम मूव करेंगे। बोलिए रागिनी जी, कुछ कहना चाहती हैं? इस पर हम मूव करेंगे। सेवा के नाम पर मेवा खाने का प्रत्यक्ष उदाहरण आम आदमी पार्टी दे रही है। रागिनी जी की आवाज नहीं आ रही। रागिनी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फवाद हालिम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीपीआई एम के नेता हैं। हालिम साहब, आप क्या कहते हैं? विधायकों की जो सैलरी बढ़ाने की दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक मांग कर रहे हैं, वो सही है या नहीं, या इतना पैसा काफी है जितना इस वक्त मिल रहा है, 83,000 रुपए? देखिए, मूल्य मुद्दा ये है कि आज दुनिया में जो स्थिति पूंजीवाद की बनी है, उससे स्पष्ट ये है कि 1% जो लोग हैं वो दुनिया का 50% जो संपत्ति उससे ज़्यादा का मालिक बन चुके हैं।
हिंदुस्तान का ये हाल है कि 1000 से कम परिवार है वो हिंदुस्तान के पूरा जो 30% जो संपत्ति है उसके मालिक बन बैठे हैं। और ये जो विधायक और एमपी आम आवाम उनका जो सूरत हाल कल जो सर्वेक्षण निकला है जो कह रहा है कि ग्रामीण इलाका में 92% जो घर है उनका मूल आय माने कुल आय सब सदस्यों का आय अगर जोड़े तो 10,000 रुपये से कम है मासिक। इस परिप्रेक्ष्य में जो विधायक और जो एमपी है जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं ये लोग मिल कर के अपना जो वेतन है इसको 100% बढ़ाने का जो दावा कर रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का आम आवाम का जो स्थिति है वो स्थिति को नजर में रख करके ये लोग चुनकर गए हैं संसद में और विधानसभा में। आप ठीक कह रहे हैं हालिम साहब, जो स्थिति ले जाना चाह रहे हैं आप और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। रागिनी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। रागिनी जी अपनी बात रखिए, शायद आपकी आवाज अब हम सुन पाए, हमारे दर्शक सुन पाए। नहीं, अभी भी हमारी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं रागिनी जी को। नितिन जी, तीनों कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम तीनों इस बात से इत्तेफाक आपके नहीं रखते कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के आम आदमी की जो स्थिति है वो इससे कहीं कम में गुजारा करता है, और आप तो आम आदमी के सबसे बड़े अपने आप को हितकारी और हिमायती कहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि वो उन्होंने प्रिंसिपल्स की बात की है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स की ही बात करते हुए हम लोगों ने ये कोई मांग नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमने एक मांग नहीं रखी, ये एक परेशानी जो कुछ, लेकिन इच्छा तो है ना नितिन जी, उसी के सुन लीजिए। वो उन्होंने एक शेयर करी, वो शेयर करने से ऐसी कोई बात निकल के नहीं आती कि जिसमें कि किसी तरीके का ऐसा कोई कुछ हम पारित करने जा रहे हैं या कुछ मूव करने जा रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए, हम ये कोई मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इच्छा की सामने आती है बीजेपी ने किया, तो नरेंद्र मोदी तो नितिन जी यहाँ पर ये कहते हैं कि आप सब्सिडी भी अपनी छोड़ दीजिए सिलेंडर की, ताकि एक गरीब आदमी को उसका फायदा मिल सके। पर उन्होंने अपनी संसद की कैंटीन की सब्सिडी खत्म नहीं करी है अभी तक। हाँ, ये भी सवाल है, बिल्कुल है। उन्होंने संसद की कैंटीन की सब्सिडी खत्म नहीं करी है। बताइए, विजेंद्र जी कह रहे हैं, मतलब एक पार्टी का स्टैंड होता होगा। विजेंद्र जी कह रहे हैं कि तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए, पर उन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए, सांसदों की तनख्वाह बढ़ जानी चाहिए। इस तरीके का ये जो दुभाष है, ये जो हो रहा है, ये बड़ा अजीब है। पर उससे कोई वो नहीं, हम लोगों का एक सिंपल सा एक सबमिशन है जो है, हम लोगों में से कुछ विधायक इस परिस्थिति में नहीं है, उन्होंने ये बात रखी है अरविंद जी से, और बस इतनी सी बात है। गुप्ता जी, हमारा कहना, परिस्थितियों को ध्यान में रखिए। दिल्ली की परिस्थिति क्या है? आप करों का बोझ बढ़ा रहे हैं, टैक्स अनाउंसमेंट कर रहे हैं, नए टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, 4th दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट टेबल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसा बढ़ाना पड़ेगा, और आप 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाते हैं, 1,36,000 रुपये चीफ मिनिस्टर के घर का बिजली का बिल आता है, विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, तो प्रश्न ये एडवर्टीजमेंट पर 527 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। तो ऐसा लग रहा है ये सरकार जनता की तरफ कम ध्यान दे रही है और अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पोजीशन और मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स इस सरकार का मोटो बन गया है। और इसलिए हम सैद्धांतिक रूप से कह रहे हैं कि परिस्थितियां इस बात को क्यों अलाउ नहीं करती हैं कि विधायकों की सैलरी इस मौके पर बढ़ाई जाए, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। बिल्कुल गुप्ता जी, और ये तो परिस्थितियां तो सिर्फ विधायकों की दिल्ली में नहीं, देश भर में, और सांसदों की भी तनख्वाह जो बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी हमारे देश के आम आदमी की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो तनख्वाह उनकी बढ़ाई जाए। बीजेपी के नेता और बीजेपी की दिल्ली में ही विधायक विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि अगर 1 रुपये तनख्वाह भी होगी तो हम लेने को तैयार हैं। ये फिर जो संसद में सांसदों को सब्सिडाइज्ड कैंटीन में खाना मिलता है, क्या गुप्ता जी ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए? ये सब्सिडी ख़त्म नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म कीजिए, गरीबों को उसकी मदद मिलेगी। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, पार्लियामेंट की में जो खाना मिलता है वो कोई आज से नहीं है। ये मुझे लगता है कि
1950 से जब से हमारे संविधान कोशिश क्यों ना करें गुप्ता जी, आज क्यों ना खत्म करें? मैं उस पर इसलिए कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम चलने दें। देखिए, पूरे देश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां आते हैं, पूरा दिन सत्र चलता है, कि अभी पूरा दिन से उस पे ऑर्डर नहीं है। एक सेकंड, पूरा दिन सत्र चलता है, नहीं कर पाएंगे और परिस्थितियां क्या है होगा। लेकिन तो कुल मिलाकर के बहुत दिनों से चल रही है। अगर वो सब्सिडी है तो वो किस प्रकार की सब्सिडी है? अरे किसी भी तरह की सब्सिडी हो, अगर सिलेंडर तो सब्सिडी खत्म, और बहुत सारे लोगों ने की है। बयानबाजी नहीं कर सकता गुप्ता जी, बहुत सारे लोगों ने की है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद बहुत सारे लोग, हमारी जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम सब्सिडी नहीं लेंगे, और वो नहीं ले रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुतों को जानता हूं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुतों को जानता हूं जिन्होंने सब्सिडी लेने से मना किया है। देश से आते हैं जी नितिन जी, और पूरा दिन संसद में रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। भोजन एक मूलभूत आवश्यकता है और उसको कोई पे कर सकता है, कोई सांसद पे नहीं कर सकता। आप सांसदों को क्या मानकर चल रहे हैं? सांसदों की तनख्वाह कितनी है? सांसदों का अर्थ क्या है? उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी तो क्या उसके बाद में सब्सिडी हट जाएगी? ये मानकर सांसदों की तनख्वाह बढ़ जाएगी तो क्या उसके बाद सब जानते हैं आप, हम जानते हैं। वो उनको ट्रेन का टिकट फ्री मिलता है, वो फ्री में आते जाते। एक विधायक की तनख्वाह 83,000 रुपए, एक सांसद की सैलरी 1,40,000 रुपए। सांसद सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, डबल करने की मांग की है, जिस पर अभी रेड सिग्नल है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक चाहते हैं कि सैलरी बढ़े। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता, रागिनी नायक, फवाद हालिम और नितिन त्यागी जी हैं। रागिनी जी, आपसे बात नहीं हो पा रही है बहुत देर से, लेकिन आपने मेवा खाने की बात कही थी जब आप अपनी बात कहना चाहती थी। शीला दीक्षित ने खुद 2013 में तनख्वाह बढ़ाई थी विधायकों की, क्यों? देखिए, फर्क समझना होगा अंसारी जी, थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। 15 साल सरकार चलाते हुए उसके बीच में प्रोसीजर और नॉर्म्स के तहत विधायकों की तनख्वाह को रिवाइज करना, रिवीजन करना फिर भी लाजमी लगता है। पर आप ये बताइए कि जो लोग ये माला जपते हुए सत्ता में आए थे कि हम आम आदमी के नेता हैं, हम सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, अपना सर्वस्व जनता पर निछावर करने के लिए आए हैं, वो सत्ता में काबिज होने के 4 महीने के भीतर अपनी जेब में ज्यादा पैसा डालने की बात कहें तो ये कहाँ लाजमी है? और फिर दिल्ली की परिस्थिति देखिए, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह देने की, के वृद्धों और विधवा महिलाओं को पेंशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट करते हुए ये पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह बढ़ जाए ये बात ये जरूर करेंगे। रागिनी जी, बात आम आदमी पार्टी के विधायकों की आई तो आपने सारे आरोप लगा दिए, शीला दीक्षित की आई तो आपने परिस्थिति 15 साल का जिक्र कर दिया। आप ये बताइए रागिनी जी कि क्या आपके लिए राजनीति समाज सेवा है या नहीं? राजनीति बिल्कुल समाज सेवा है, और आप जहां तक सांसदों की बात भी कर रहे थे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि यदि सांसद ही सांसद की तनख्वाह बढ़ाने की बात करेंगे तो जरूर शक की दृष्टि से देखा जाएगा। अगर ये रिवाइज होता भी है या आगे जाके बढ़ेगा भी तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमीशन बिठाया जा सकता है। मैं तो ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो आज दिल्ली का खजाना है उसके साथ क्या हो रहा है? 556 करोड़ रुपया अपनी बातों के प्रचार प्रसार के लिए चाहिए। अगर काम आपने किया है तो वो जनता को स्वतः दिखेगा, जनता अनुभव करेगी उसका। उसके लिए आप 2000% खर्चा बढ़ा देते हैं। आप अपने 200 वॉलंटियर्स को दिल्ली सीएम के ऑफिस में नियुक्त करवा रहे हैं। आप नवीन जयहिंद की पत्नी, क्योंकि नवीन जयहिंद की पत्नी है तो 1.25 लाख की सैलरी पा रही हैं। आप इस तरीके के अनोमलीज तब कर रहे हैं जब आपने 7 जून 2013 को लिखित दस्तावेज दिया था कि आप किसी भी असाधारण सुविधा का को भोगेंगे नहीं दिल्ली की सत्ता में आने के बाद। नितिन जी, क्या जरूरी है जो जिक्र रागिनी जी कर रही हैं, क्या जरूरी है कि आपकी सरकार की उपलब्धियों और आपकी नीतियों को बताने के लिए विज्ञापन पर करोड़ों 526 करोड़ रुपए खर्च किए जाए? नितिन जी, देखिए, मैं थोड़ी सी रागिनी जी की बात पूरी जो उन्होंने बोली है और जो उसका थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। एक तो उन्होंने 200 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीएम ऑफिस में लगाने की बात कही, बिल्कुल झूठ बोला है, साफ झूठ जिसे कहते हैं। देखिए, 81 को टर्मिनस अलाउड होते हैं फॉर सीएम एंड ऑल द मिनिस्टर्स पुट टुगेदर, सारे के सारे सातों, मतलब सीएम और बाकी 6 मिनिस्टर्स का मिला के 81 को टर्मिनस हो सकते हैं। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 28 रखे गए हैं, 53 नहीं रखे गए हैं। ओनली 28 हैव बीन पुट देयर, जो कि टीम रही है।
रागिनी जी आप एक झूठ आपका मैंने एक झूठ अभी जनता के सामने रखा है। अभी बाकी झूठों के बारे में बात करता हूँ। रागिनी जी आपके बाकी झूठों के बारे में बात करता हूँ। रागिनी जी जिस लेवल का झूठ आप लोग बोल सकते हैं, आपकी पार्टी के लोग बोल सकते हैं, इसमें आप बात को सामने आने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना रागिनी जी। जनता अब आपकी सारी कारस्तानियों को समझ रागिनी जी आपके बीच में नहीं बोला, पूरी की पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं बहुत देर से देखिए 28 लोग सिर्फ रखे गए हैं, पिछली सरकारों में कितने रखे गए थे, इसके बारे में एक बार देखना चाहिए। अगर रागिनी जी आपको ऐसा लगता है कि आप ऊंचा चिल्ला के अपने झूठ को छुपा दोगे तो आपको गलत लगता है। जनता के सामने कांग्रेस का झूठ तो आ चुका है। कांग्रेस को कभी तनख्वाह बढ़ाने की शायद जरूरत ही नहीं थी, कि उनका तो घोटालों से ही काम इतना चल जाता था। कभी कोलगेट घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी जीजा जी घोटाला, तो कभी 3G घोटाला, हर तरीके का। नितिन जी, रागिनी जी, आप दोनों की बातें कोई नहीं सुन पा रहा है। उनको तो कभी भी आप दोनों की बातें कोई नहीं सुन पा रहा है। नितिन जी, रागिनी जी, निवेदन आपसे यह है कि आप जनता तक पहुंचे तो बात कम से कम। जी बिल्कुल, मैं इसलिए को टर्मिनस की मैंने बात रखी थी कि 28 को टर्मिनस सिर्फ रखे हैं, 81 को टर्मिनस अलाउड होते हैं, बाकी हम लोगों ने 53 को टर्मिनस नहीं रखे हैं। इसमें आप ये देख लीजिए कि जो बात उड़ाई जा रही है 200 वाली, ये बिल्कुल झूठ है, कोई सिर पैर नहीं है इस चीज का। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, जहां पे तनख्वाह बढ़ाने की बात है, बार बार विधायकों की तनख्वाह की बात हो रही है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। आज कुछ विधायकों ने कल अरविंद जी को अपने खर्चे के बारे में बताया, ये बताया कि इस तरीके से खर्चा है और ये जोर पड़ रहा है, तो उसमें तनख्वाह बढ़ाने की बात कहीं पे भी नहीं गई। उसमें उनसे एडवाइस में ली गई कि क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके या किसी भी तरीके से कोई रिइंबर्समेंट हो सके। तो नितिन जी, ये तो बात तो वही हुई ना कि पैसे हमें और चाहिए, हमारा खर्च नहीं चल पा रहा है 83,000 रुपए में। किसी ने बात तो वही हुई ना। चलिए, तनख्वाह की बात आपकी, अगर तनख्वाह को अलग कर दीजिए, भत्ता भी तो शामिल है। सारा पैसा जो आ रहा है, बेसिक सैलरी तो सिर्फ 12,000 रुपए है नितिन जी। सारा पैसा जो आ रहा है वो जनता के काम में, जो कि विधायक का काम है, उसी में लग रहा है। और गुप्ता जी, अगर आप 1 रुपए सैलरी लेंगे तो फिर जनता का काम कैसे करेंगे? नितिन जी तो कह रहे हैं जो पैसा आ रहा है वो हम जनता के काम में लगा रहे हैं। मैं तो इतना कह सकता हूँ सईद कि हम, देखिए सईद, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम किस भावना से समाज में काम कर रहे हैं, पहले हमें अपनी भावना से अवगत कराना पड़ेगा। अगर हम 99 के फेर में पड़ गए तो फिर हम समाज का काम नहीं कर रहे, हम अपना हिसाब लगा रहे हैं। एक साफ सुथरी छवि के साथ काम करने के लिए गुप्ता जी, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, आपसे कहना चाहूंगा, आप मेरे बड़े हैं, बड़े भाई की तरह हैं। जी, एक मिनट, मैं नितिन, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, फिर आप अपनी बात कह दीजिएगा। दिल्ली के जो काउंसलर्स हैं, आप जानते हैं उनको कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। दिल्ली में जो पार्षद है उनको कोई क्या आपकी सरकार ने ये सोचा कि पार्षदों को भी तनख्वाह दी जानी चाहिए? वास्तविकता ये है कि अगर पार्षद बिना तनख्वाह के काम कर रहे तो विधायक क्यों नहीं कर सकते? और जब भी ये बात उठती है कि पार्षदों को तनख्वाह दी जाए तो अनर्गल प्रचार किया जाता है। अगर आप ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो कुछ तो सहयोग और सुविधा दी जानी चाहिए उन लोगों को भी। दूसरा, अभी नितिन जी ने कहा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं नितिन जी, मैंने इनको पहली बार सुना है बहुत सीरियसली इस तरह बात करते हुए, मैं इनको बधाई देता हूँ। दूसरा, मेरा ये कहना है कि अभी नितिन जी ने कहा कि 28 लोग रखे गए हैं, ये फिगर सही नहीं है। सईद अंसारी साहब, 199 लोग इस समय सरकार के मंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं, और वो सबको तनख्वाह जाती होगी गुप्ता जी, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर हैं गुप्ता जी, सबको सैलरी जाती है जी, उसमें कोई डिबेट की बात नहीं, वो तो सबके सामने है। नहीं, वो तो फिर आपने पूरी बात नहीं बताई ना, उसको निकलवा लीजिए, आपने पूरी बात नहीं बताई। नितिन जी, विजेंद्र जी का सवाल बहुत जायज है भाई। कहाँ गई वो मारुति कार, वैगनार, नीली कार, कहाँ वो बंगला नहीं लेने की बात गई? अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ गई हैं, अब बड़े बड़े बंगले भी आ गए हैं, लाखों रुपए का बिजली का बिल भी आ गया है। तो इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। या आप तय कर लीजिए कि आपको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है, समाज सेवा नहीं करनी है, या सीधे सीधे शुद्ध राजनीति करनी है। हम नितिन जी दोबारा आपके पास आएंगे। हालिम जी, बहुत देर से उन्हें शामिल नहीं किया है। हालिम जी, आपने चर्चा के शुरू में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी 10,000, 12,000, 15,000 की तनख्वाह में अपना घर चलाते हैं, किराया देते हैं, बच्चों को पालते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं।
तो क्या ऐसे में अब ये सवाल जायज़ है कि हमारे प्रतिनिधियों को, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, ये सोचना होगा कि वो पैसे लें या ना लें, वो राजनीति करें या समाज सेवा करें? हालिम जी, देखिए, ये तो स्पष्ट है कि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तकरीबन 92% से ज़्यादा है हिंदुस्तान में। माने हिंदुस्तान के आम आवाम जो टैक्स देती है, उस टैक्स के बुनियाद पर तमाम जो सरकारी काम और सरकारी लोगों को वेतन मिलता है। तो ये जो सांसद और विधायक बनते हैं, इनका भी वेतन आम आवाम के पॉकेट से आता है और इन्हें समझना चाहिए कि ये लोग इस पैसे को किस तरीके से खर्च करें, विशेषतः अपने आप का जो मामला आता है उसके ऊपर। लेकिन ये तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है उनको तो खुशी होनी चाहिए कि उनके दिखाया हुआ रास्ता पर आम आदमी के विधायक चलना चाह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को ले ले केंद्र में या कांग्रेस का इतिहास ले ले, हमाम में सभी नंगे हैं एक साथ जब ये मामला सामने आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक भी गहरा मामला है, अगर आप देखें, वो तमाम जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जिनको छूट दी जाती है, टैक्स की छूट दी जाती है, वो भी एक तरीके की सब्सिडी है। तो इसमें जो विधायक जो अपने आप को जो तनख्वाह में बढ़ोतरी कर रही है, इसके साथ ये बात तो सामने चले आता है कि विधायक का जो एक श्रेणी है वो किसके पक्ष में जाना चाह रहा है। वो बड़े लोगों का पक्ष में जाने चाह रहे हैं ना गरीब लोग जो है हिंदुस्तान में उनके साथ रहना चाहते हैं। और बात हम आपसे यहाँ करेंगे। दिल्ली में विधायकों की तनख्वाह 83,000 रुपए है, वो और बढ़ोतरी चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने इस तरह की मांग की है। विजेंद्र गुप्ता जी, जो कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, कहते हैं कि 1 रुपया सैलरी लेकर भी हम काम करेंगे। क्या गुप्ता जी ये नहीं होना चाहिए? रागिनी जी ने कहा कि परिस्थितियां थी, 15 साल काम किया था, उसके बाद हमने तनख्वाह बढ़ाई थी। शीला दीक्षित ने भले ही अभी अरविंद केजरीवाल ने कोई फैसला नहीं लिया है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से आपने काउंसलर्स की बात की, ये अब मुद्दा आपकी तरफ से आगे आया जाना चाहिए? कौन सा मुद्दा? कि सैलरी ना लें भाई, काम करें 1 रुपए में, समाज सेवा करने आए, समाज सेवा करें। नहीं, हमने तो ये बात कही है कि हम सदन में प्रस्ताव लेकर आएंगे। अगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सब लोग 1 रुपया सैलरी पर काम करें और वाकई। और अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बात मानकर सैलरी बढ़ा दी जाती है तो आपको भी बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी, तब आप क्या करेंगे गुप्ता जी? मैं इतना कहूँगा, देखिए ये सब सैद्धांतिक विषय होते हैं, इस पर हमारी राय है। उस समय हमको क्या फैसला लेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। सर, अभी आपने कहा कि हम प्रस्ताव लेकर आएंगे, 1 रुपये सैलरी की बात करेंगे, तो आप 1 रुपया लेने के लिए हाँ भर सकते हैं, तो बढ़ी हुई सैलरी लेंगे या नहीं लेंगे ये बता दीजिए। मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर इन्होंने जबरन, पहले तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम इनको समझा रहे हैं आप ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। अगर उसके बावजूद भी ये बहुमत से कुछ चीज़ पारित करते हैं, उसको लागू करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर अपना दृष्टिकोण जरूर साफ रूप से आपके सामने ले। रागिनी जी, विधानसभा में आपकी उपस्थिति नहीं है। हाँ, नितिन जी आपकी बात सुनेंगे। रागिनी जी, आपका पक्ष जान लेते हैं। आपकी उपस्थिति तो फिलहाल है नहीं। देखिए अंसारी जी, तकनीकी खराबी की वजह से बहुत देर तक मैं डिस्कनेक्ट रही। 2 बात कहूंगी, आपके सवाल का जवाब भी मैं जरूर दूं। देखिए, नितिन जी समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये जानते हैं कि झूठ को अगर जोर से बोला जाए और बार बार बोला जाए तो वो सच प्रतीत होता है। इसीलिए जैसे ही मैंने 200 वॉलंटियर की जेब सरकारी खर्चे से भरने की बात कही तो उन्होंने आपत्ति की। विजेंद्र गुप्ता जी ने भी उसका पुष्टिकरण कर दिया। अब मैं आशीष जोशी जी का प्रकरण आपके सामने रखना चाहूंगी। दिल्ली डायलॉग में उन्होंने स्वयं ये बात कही है कि दिल्ली डायलॉग में जब तक आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की भर्ती होती रही तब तक उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं आया, और जैसे ही भर्ती रुक जाती है तो उनके गुटके और तंबाकू और पता नहीं क्या क्या चीजें याद करके उनको निकाल दिया जाता है। और वहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक्सपर्ट्स होने चाहिए उनकी जगह भर्ती करने वाले और सरकारी खर्चे से जेब भरने वाली आम आदमी पार्टी है। जो सरकारी खर्चा है उसके व्यय में ये दिखा रहे हैं कि कितना मिस गवर्नेंस है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विधायकों के पैसे बढ़ने चाहिए। मतलब इतना बड़ा विरोधाभास जब सामने आता है तो यही हम कह सकते हैं कि जो वादे जो दावे इन लोगों ने किए थे उस पर पूरी तरह से विफल रहे हैं, पूरी तरह से सिफर है। दिल्ली की परिस्थिति को सुधारने की तरफ इनका ध्यान होना चाहिए। और मैं फिर से याद दिलाऊंगी कि 7 जून 2013 को जो एफिडेविट दिया गया था जिसमें केजरीवाल जी ने कहा था कि कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई भी अतिरिक्त सुविधा नहीं लूंगा, उसको याद करें। मनीष सिसोदिया जी को भी याद दिलाएं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की वाला घर के ऊपर उन्होंने दम भरकर ये कहा कि मैं उसी घर में रहना। रागिनी जी, सभी बातें इन्हें याद रखनी। समय समाप्त हो रहा है, आपको पूरा समय मिला। बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए विजेंद्र गुप्ता जी, नितिन त्यागी जी और
फवाद हालिम साहब, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन अब तय ये आपको करना है, 83,000, 1,000, 1,40,000 कम है या नहीं। देखते रहिए आज तक।